नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गुरनानी, CEO IMFT और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा चैनल जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स को ज्ञान से भरपूर कर देता है, उनमें कॉन्फिडेंस लाता है, उनका बिजनेस बढ़ता है और उनकी इनकम बढ़ती है। अगर आपने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गलती मत कीजिए, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में दोस्तों 200 से ज्यादा वीडियोस हैं जो आप देखकर अपनी इनकम, अपना बिजनेस और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही जबरदस्त है। जो धनवान लोग हैं उनकी चिंताएं कौन सी होती हैं। धनवान लोग जो डिसीजन लेते हैं इंश्योरेंस का, रिटायरमेंट प्लानिंग का या उनके भविष्य का, कौन से चीज पर निर्भर होता है। कई बार कई सारे इंश्योरेंस एडवाइजर यह गलती करते हैं, फाइनेंशियल प्लानर्स यह गलती करते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स यह गलती करते हैं, HNI को सिर्फ और सिर्फ रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। हाँ दोस्तों, आप कहेंगे अगर रिटर्न पर बात नहीं करेंगे तो किस पर बात करेंगे। मैं जानता हूं HNI को रिटर्न अच्छा चाहिए ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा हर बार होता नहीं है दोस्तों। धनवान इंसान को हमेशा ज्यादा रिटर्न चाहिए ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके लिए एक छोटा सा मैं किस्सा आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, हर्षद भाई जबरदस्त इनकम कमाते थे। तकरीबन 10 साल पहले का मैं किस्सा आपके साथ शेयर करता हूं। हर्षद भाई की इनकम करोड़ों में थी और एक बार उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली। उन्होंने जब इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए पूरा प्लान समझा और उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे 2 करोड़ का प्रीमियम इस पॉलिसी में रखना है, तो उनको समझाने के लिए बहुत सारे लोग गए थे। आप इक्विटी में रखिए, आप यहां पैसा रखिए, आप वहां पैसा रखिए। उनको समझाने के लिए बहुत सारे लोग गए थे, बट फिर भी उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली और 2 करोड़ का उन्होंने प्रीमियम रखा। उसके बाद दोस्तों हमारे मन में भी उत्सुकता होने लगी कि इनके पास ऑप्शन बहुत है, यह HNI है, पैसा बहुत है, तो इन्होंने यह डिसीजन क्यों लिया, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उन्होंने क्या सोचकर यह इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा रखा। और यह हकीकत का किस्सा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो हर्षद भाई से जब हम मिलने गए, उनको बुके दिया, उन्होंने बहुत बड़ा प्रीमियम लिया था और उस समय का, उस पॉलिसी का वह सबसे बड़ा प्रीमियम था। उनके साथ बातचीत के दौरान दोस्तों हमने पूछा कि सर आपने यह क्यों इंश्योरेंस पॉलिसी ली, आपने क्या सोचकर पॉलिसी ली। उससे पहले हमने उनसे पूछा कि सर आपका बिजनेस क्या है, तो वो हंसे और उन्होंने कहा संजय जी, हमारा जो बिजनेस है वो मनी हम लोगों को देते हैं, इंटरेस्ट पे देते हैं। सो हमारा जो बिजनेस है वो मनी मैनेजमेंट का है। हम पैसे उधार देते हैं और पैसों को मैनेज करते हैं। तो मैं सोचने लगा कि अच्छा, इनका अगर फाइनेंस का बिजनेस है तो इनको फाइनेंस का नॉलेज तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया होगा, फिर भी इन्होंने यह इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों ली। मेरे मन में उत्सुकता थी, तो मैंने पूछा सर आप फाइनेंस का बिजनेस करते हैं बहुत अच्छी तरह से, लेकिन उसमें भी तो आपको बढ़िया रिटर्न मिलता होगा। और हर्षद भाई हंसे, बोले संजय जी आप सोच नहीं सकते, हम तकरीबन 36% रिटर्न हमको इसमें मिलता है। कई बार उससे ज्यादा मिलता है, कई बार उससे थोड़ा कम मिलता है, लेकिन डिपेंड कस्टमर का रिस्क प्रोफाइल कैसा है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और हम तकरीबन 24 से 36% के बीच में हमारी इनकम होती है फाइनेंस में। तब मेरे मन में और क्यूरियोसिटी जागी कि जो इंसान, जो हर्षद भाई 24% से लेके 36% तक अपने फाइनेंस के बिजनेस में कमा रहा है, उसने ये इंश्योरेंस की पॉलिसी क्यों ली। राइट, इसमें रिटर्न डेफिनेटली 24 से 36% नहीं आता। राइट, एक रीजनेबल FD के आसपास का रिटर्न आ रहा है, इन्होंने क्यों लिया। तब मैंने उनसे पूछा सर आपने गलती तो नहीं की, आप इक्विटी में रख सकते थे, बाकी ऑप्शंस आपके पास थे, तो आपने यह प्रोडक्ट क्यों चुना। और हर्षद भाई हंसे, बोले संजय जी मेरे बिजनेस में मैं 24% से 36% कमाता हूं। राइट, लेकिन उस बिजनेस में रिस्क कहां पर है।
पैसे आ भी सकते हैं, पैसे जा भी सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये जो 2 करोड़ मैंने पैसे रखे हैं, जो प्रीमियम भरा है, उसका उद्देश्य एक ही है, मेरे परिवार को कभी भी पैसों की जरूरत पड़े तो यह 2 करोड़ उनको आधी रात को भी मिल जाएं और मुझे सुकून हो। मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, इसलिए मैंने यह पॉलिसी ली है। हमारे बिजनेस में अलग अलग प्रकार की रिस्क होती है। मैंने समझा कि ये 2 करोड़ मेरे जो है वो गिर गए, मेरे पास थे ही नहीं, मैंने ऐसे समझकर साइड में रख दिए हैं। और हर बार मैं ऐसा करता हूं, कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट परचेस करके अपने परिवार के लिए रख देता हूं, ताकि अगर विपरीत परिस्थितियां आती हैं, बिजनेस रिस्क जो है अगर बढ़ जाता है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, तो भी यह पैसे मेरे परिवार के लिए सेफ रहे, यही मेरी इच्छा है। इसीलिए अगर 2 करोड़ आप लेके मुझे थोड़ा कम भी वापस देंगे तो मेरे लिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अपने बिजनेस में रिस्क ज्यादा ले रहा हूं। सो दोस्तों, इस किस्से से आपने क्या सीखा? क्या अरशद भाई सही है? क्या अरशद भाई ने जो निर्णय लिया वह आपको समझ में आया? सबसे पहले होता है दोस्तों पैसे की सेफ्टी, परिवार की सेफ्टी, क्योंकि बाकी सब जगह पर हम रिस्क लेते हैं। आज के इस वीडियो में से आपने क्या सीखा दोस्तों, कमेंट अवश्य कीजिएगा। इस प्रकार के जबरदस्त वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, ताकि आपका ज्ञान, आपका कॉन्फिडेंस, आपका बिजनेस और आपकी इनकम बढ़ती रहे। साथियों, अगर आप ब्रांच मैनेजर हैं तो अपने पूरे एडवाइजर्स के साथ, पूरी टीम के साथ यह वीडियो शेयर कीजिएगा। और अगर आप अच्छे डेवलपमेंट ऑफिसर SBA हैं तो आपके हर एक एडवाइजर के साथ यह वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि वह सीख पाए HNI से बात करते समय किन चीजों का ध्यान रखना है, HNI की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, उनकी नीड्स क्या होती है। और अगर आप अच्छे एडवाइजर हैं तो आपके बाकी 5 दोस्तों के साथ यह वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि कहावत है कर भला तो हो भला। एक बार फिर से मैं रिमाइंड करवाना चाहूंगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह भूल मत कीजिए, अभी ही इसको सब्सक्राइब कीजिए। 200 वीडियोस हैं दोस्तों। रोज रात को खाना खाने के बाद एक वीडियो देखिए, रोज रात को खाना खाने के बाद एक वीडियो। वह एक वीडियो आपका कॉन्फिडेंस, आपका बिजनेस और आपकी इनकम बढ़ाएगा। आपने अपना कीमती समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए, और इसी तरह से अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों, आप MDRT, COT और TOT बने, ऐसी शुभकामना। धन्यवाद दोस्तों।